ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में माता गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग है और रुद्र द्वारा जल में तपस्या है और यज्ञ में रुद्र और विष्णु का भीषण संघर्ष है, युद्ध है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। राजा प्रजापाल ने पूछा, हे महाप्राज्ञ परम पुरुष परमात्मा की शक्ति रूपा गौरी ने किस वरदान के प्रभाव से सगुण विग्रह धारण किया? मुनिवर महातपा ने कहा, अब अनेक रूपों वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के शिव विग्रह से प्रकटित हुई परम मंगलमयी गौरी को का भार्या रूप में वर्ण करने के लिए दे दिया। इन गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, तुम तप के प्रभाव से प्रजाओं की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर ब्रह्मा ने बार बार प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, इस कार्य में मैं असमर्थ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तब तुम तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकता। यह सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न हो गए। जब देवाधिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी कन्या गौरी को पुनः अपने शरीर के भीतर अंतर्हित कर लिया। तत्पश्चात उनके मन में पुनः श्री का संकल्प होने पर 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक प्रकार से बढ़ने लगी। इंद्र सहित समस्त देवता, 8 वसु, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, ये सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज विख्यात हुए। इन गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है कि कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति को पुत्री के रूप में प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। हे राजन, भगवान श्रीहरि के विग्रह से प्रकट हुई वही गौरी दक्ष की पुत्री होकर दक्षायणी कहलाई। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुए दौहित्रों देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ शुरू कर दिया। उस यज्ञ में मरीच आदि सभी ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभागों में व्यस्तित होकर ऋतुज्यों का कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीच ब्रह्मा बने, दूसरे ब्रह्मपुत्र अन्य अन्य स्थानों पर नियुक्त हुए। अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुआ। अंगिरा मुनि इस यज्ञ में आग्नेय बने, पुलस्त्य होता हुए और पुलह उद्गाता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उस यज्ञ में महान तपस्वी क्रतु प्रस्तोता बने। प्रचेता मुनि प्रतिहर्ता का स्थान सुशोभित कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उस यज्ञ में सुब्रह्मण्य पद पर अधिष्ठित थे। चारों सनत कुमार यज्ञ के सभासद थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोकों की सृष्टि हुई है, अतएव वे सभी द्वारा यजन करने के योग्य हैं। इसी कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहाँ पधारे थे। उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा जाती है। वहाँ अपना भाग चाहने वाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, विश्वदेव, पितर, गंधर्व, मरुदगण सबको निर्दिष्ट यथोचित भाग प्राप्त हो गए। ठीक उसी समय वे रुद्र जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जल में मग्न होकर तप आरंभ कर दिया था, पुनः जल से बाहर निकल पड़े। उस समय उनका शिव विग्रह उद्दीप्त हो रहा था, मानो हजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे थे। वे भगवान रुद्र संपूर्ण ज्ञान के निधान हैं। समस्त देवता उनके अंगभूत हैं। वे
परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारे श्रेष्ठ प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य से युक्त थे। हे नरश्रेष्ठ, तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हो गए, जिसके अतिरिक्त 4 भौम सर्गों की भी उत्पत्ति हुई, उनमें जिनमें मरण धर्मा जीव भी थे। हे राजन, अब तुम इस रुद्र शिष्ट का प्रसंग सुनो। जब 11 रुद्रों की अधिपति भगवान महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप करके उस अगाध जल के ऊपर आए तो उन्होंने देखा वन उपवनों से युक्त श्यामला पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही थी। उस पर मनुष्यों पशुओं की भरमार हो रही है। उन्हें दक्ष प्रजापति के भवन गूंजते हुए ऋत्विजों के शब्द सुनाई पड़े। साथ ही यज्ञशाला में याज्ञिक पुरुषों के द्वारा उच्च स्वर से किया जाता हुआ वेद गान भी सुनाई पड़ा। तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं मर्मक प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ पड़ा। वे कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण अंतःशक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर यह सृष्टि कार्य दूसरे किस व्यक्ति ने संपन्न कर दिया। ऐसा कहकर प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित होकर बड़े जोर से गरज उठे। उस समय उनके कानों से तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ी। उन ज्वालाओं से भूत, बेताल, अग्निमय, प्रेत एवं पूतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गई। वे सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। और जब उन भूत गणों ने भगवान रुद्र की ओर दृष्टि डाली तो स्वयं उन परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की भी रचना कर ली। उस रथ में 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए थे। तीनों तत्व ही रथ के 3 दंडों का काम कर रहे थे। धर्मराज उस रथ के अक्षदंड बने। दिन रात ये 2 रथ की पताकाएँ थी। धर्म उसके ध्वज दंड थे। उस वेद विद्या में रथ पर सारथी का कार्य स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री ही धनुष हुई और प्रणव ने धनुष की डोरी का स्थान ग्रहण किया। हे राजन, उन देवेश्वर के लिए 7 स्वर 7 बाण बन गए थे। इस प्रकार युद्ध सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध हो दक्ष यज्ञ के विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो ऋत्विजों ने मंत्र विस्मित हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर सभी ब्राह्मणों ने कहा, देवगण, आप लोग शीघ्र सावधान हो जाइए। संभवतः ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई महान बलवान असुर यहाँ आ रहा है। इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उसके मन में इच्छा जागृत हो गई है। इस पर देवगण मातामह दक्ष प्रजापति से बोले, हे तात, हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। दक्ष प्रजापति ने कहा, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध आरंभ कर दें। ऐसा कहते ही आयुध धारण करने वाले देवताओं और रुद्रों के अनुचरों में संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध में बेताल, भूत, कुष्मांडा, पूतनाएं, अनेक ग्रह आयुध हाथ में लेकर लोकपालों के साथ भिड़ गए। रुद्र के भूतगण आकाश में जाकर भयंकर बाण, तलवार, फरसे चलाने लगे। उस समरभूमि में उन भयंकर भूतों के पास उल्काएं, अस्त्र समूह तथा बाण प्रचुर मात्रा में थे। युद्ध भूमि में रुद्रदेव के देखते देखते वे क्रोधपूर्वक देवताओं पर प्रचंड प्रहार करने लगे। संग्राम का रूप अत्यंत भयावह हो गया। रुद्र ने भग देवता के दोनों नेत्र एक ही बाण से छेद दिए। उनके बाणों से भग नेत्रहीन हो गए। यह देखकर तेजस्वी पूषा को क्रोध आ गया। वे रुद्र से जा भिड़े। शत्रुहंता रुद्र ने पूषा के सभी दांत तोड़ डाले। देवसेना में सब और भगदड़ मच गई तो 11 रुद्र वहां आ गए। तदनंतर आदित्यों में सबसे कनिष्ठ प्रतापी भगवान विष्णु सहसा वहां आ गए और उन्होंने देवसेना को हतोत्साहित हो दिशाओं में भागते देखकर कहा, वीरों, पुरुषार्थ का परित्याग करके तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विद्यमान हैं। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतः भूमि पर गिरकर उन पद्मयोनि ब्रह्मा जी को
साष्टांग प्रणाम करो और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। उस समय भगवान जनार्दन के श्री अंगों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान थे। देवताओं से कहकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। फिर भगवान रुद्र से उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने पशुपतास्त्र विष्णु को और विष्णु ने कुपित होकर रुद्र पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्षों तक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा।